नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात काशीपुर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि काशीपुर में चैती मेले का निरीक्षण डीएम ने किया, तो वहीं सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ पुलिस बल भी मौजूद रहा। उधम सिंह नगर में डीएम युगल किशोर पंत ने काशीपुर के पौराणिक चैती मेले का निरीक्षण करते हुए व्यवस्था का जायजा लिया। आपको बता दें कि कुमाऊं के प्रसिद्ध और सबसे बड़े मेले में मां बाल सुंदरी देवी के दर्शन के साथ ही मेले में खरीदारी करने के लिए दूर दराज से लाखों भक्त आए, जिसके चलते श्रद्धालुओं के दर्शन की व्यवस्था के साथ ही मेले में किसी तरह की अवस्था ना हो, इसके लिए प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की। तो वहीं निरीक्षण में उधम सिंह नगर एसएसपी मंजूनाथ टीसी भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने मेले की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए जिले भर से पुलिस बल को मेले की व्यवस्थाओं में लगा दिया। साथ ही एक प्लाटून महिला पुलिस भी मेले की सुरक्षा व्यवस्था में लगाई गई। तो वहीं डीएम ने मेले के लिए फायर स्टेशन का सक्रिय रहने के लिए निर्देश दिए और जिले के सीपीयू को भी यातायात व्यवस्था के लिए विभिन्न रूटों पर लगाया गया। देखिए, ऐतिहासिक और पौराणिक हमारा चैती मेला है। पिछले 2 साल से हुई नहीं है, तो इस बार भीड़ का अनुमानित संख्या ज़्यादा है। उस हिसाब से हम पिछले 3-4 साल से जो भी डिप्लॉयमेंट है उससे ऑलमोस्ट 1.2 टू 1.5 टाइम्स हमने फोर्स बढ़ा दिया है। कुल मिला के हमारा 2 गेस्टेड ऑफिसर्स परमानेंटली रहेंगे, सीओ बाजपुर एंड सीओ काशीपुर। और द ओवरऑल मेला प्रभारी जो है हमारा एसपी सिटी काशीपुर चंद्रमोहन जी रहेंगे। उसके अलावा कम से कम 7 एसएचओस है, चौकी इंचार्जेस तो काफ़ी संख्या में है, पीएसी बल है 1.5 कंपनी से अधिक, महिला पीएसी का एक प्लाटून है, महिला फोर्स पूरे जनपद से जितना हो सके उतना हर संभव उपलब्ध कराया गया है। और ट्रैफिक है, सीपीयूस को भी हमने इस बार रुद्रपुर से हमने काशीपुर में शिफ्ट किया है। पहली बार ऐसा हो रहा है, कभी हुआ नहीं था। ये 2 वर्ष के बाद मेला इस बार लग रहा है, तो इस बार प्रयास ये होगा कि मेले को, क्योंकि रिवाइव करना, इसको हम कहें कि एक रिवाइव करना है। और दूसरा, ये इस क्षेत्र का बहुत बड़ा मेला है और इसमें यात्री विभिन्न स्थानों से आते हैं, तो उनको सुविधाएं जो दी जा रही हैं उसकी सुविधाओं में बढ़ोतरी करने के साथ साथ इसको सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है। बुलेटिन में बात अब उत्तरकाशी की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ 3 मई से 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसके चलते सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा का आगाज 3 मई से होने जा रहा है, जिसको लेकर चारों धामों गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ में तैयारियां शुरू कर ली गई हैं। दरअसल यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री धाम से होती है, जिसके बाद श्रद्धालु गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट 3 मई को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर मां यमुना यानी यमुनोत्री के कपाट देश और दुनिया के लिए खोल दिए जाएंगे। बता दें कि चैत्र शुक्ल षष्ठी और मां यमुना के जन्मोत्सव के पावन पर्व पर यमुनोत्री मंदिर समिति के तीर्थ प्रहोतियों की तरफ से मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली में यमुनोत्री धाम के कपाट खोलने का समय तय किया गया है। मां यमुना जी के इस मंदिर में आज हम तीर्थ पुरोहित यमुनोत्री धाम के इस पावन अवसर पर मां यमुना जी के जो कपाट खुलने हैं उसका शुभ मुहूर्त आज तय किया गया। इसमें मां यमुना जी का जो उत्सव विग्रह है वो यहाँ से 8:30 बजे प्रातः 3 मई अक्षय तृतीया को 8:30 पर मां यमुना जी की डोली यहाँ से प्रस्थान करेगी और ठीक 12:15 पर मां यमुना जी के कपाट देश प्रदेश पूरे विश्व के लिए, विश्व कल्याण के लिए मां यमुना जी के कपाट खोल दिए जाएंगे। जय श्री राम। तो आईपीएल की शुरुआत होने से देश भर में क्रिकेट का खुमार छाया हुआ है। इसी कड़ी में हरिद्वार में साधु संतों ने क्रिकेट खेला। आपको बता दें कि वहीं आईपीएल सीजन की शुरुआत में ही घर घर में क्रिकेट मैच देखा जा रहा है, तो वहीं क्रिकेटरों की सराहना भी की जा रही है। आपको बता दें कि हरिद्वार में श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े में साधु संतों ने भी क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। तो वहीं साधु संत भी क्रिकेट खेलकर अपना शारीरिक अभ्यास कर रहे हैं और आम लोगों को फिट रहने का मैसेज दे रहे हैं। खेल के दौरान कुछ संत अच्छे शॉट लगाते और बॉलिंग करते नजर आए। इस दौरान संतों ने बताया कि हम पूजा पाठ करने के बाद दोपहर के समय खाली रहते हैं, जिसको लेकर सभी ने फैसला लिया कि वह क्रिकेट खेलकर ही अपना समय व्यतीत करेंगे, जिससे हमारे शरीर स्वस्थ रहें और अच्छे से पूजा पाठ में ध्यान लगा सकें। संतों ने लोगों से अपील की है कि क्रिकेट को खेल की भावना से खेलें,
किसी भी प्रकार से पैसे लगाना या जुआ खेलना गलत है। तो वहीं उन्होंने बताया कि क्रिकेट खेलने से शरीर और स्वास्थ्य सही रहता है और साथ ही आपस में प्रेम की भावना भी बनी रहती है। के बाद भोजन के बाद थोड़ा महात्मा फ्री होते हैं दिन में, तो एक्सरसाइज के तौर पे थोड़ा खेल हो जाता है 1-2 घंटे के लिए। इससे मनोरंजन भी हो जाता है और एक्सरसाइज भी बनी रहती है, शरीर भी फिट रहता है। इसी कारण के लिए हम थोड़ा खेलते रहते हैं यहाँ पे सब महात्मा आपस में। गृहस्थी में कोई नहीं खेलता, सिर्फ महात्मा आपस में मनोरंजन के लिए। खाली एंजॉय के लिए, अपने थोड़ा एक्सरसाइज के लिए है, क्योंकि हमें ज़्यादा इधर उधर घूमने का समय नहीं मिल पाता है, पूजा पाठ से समय नहीं मिल पाता है। इसलिए अपना सभी महात्मा लोग मिलकर के, बड़े छोटे गुरु भाई हैं सभी, और सभी अपना एंजॉय कर रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं। ये इसका क्या राज है? मैं फुर्ती, इसलिए हम कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हैं, इसलिए फुर्ती है, वरना इतना भारी शरीर हो गया, बैठे बैठे क्या करें। बुलेटिन में बात अब काशीपुर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि काशीपुर में पर्यावरण मंत्री ने उत्तराखंड रोडवेज घोटाले की बात की है। काशीपुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे पर्यावरण मंत्री चंदन रामदास का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए घाटे में चल रहे उत्तराखंड रोडवेज के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग जल्द ही ऐसे तरीकों की तलाश करेगा जिससे रोडवेज की आय में बढ़ोतरी हो और खर्च कम किया जा सके। आपको बता दें कि उत्तराखंड रोडवेज भी करीब 150 करोड़ रुपए के घाटे में डूबा हुआ है, जिसके चलते ना तो कर्मचारियों को सैलरी दी जा रही है और ना ही मृतक आश्रितों को विभाग रोजगार देने में सक्षम हो पा रहा है। ऐसे में लगातार घाटे में डूब रहे रोडवेज की पतवार को संभालते हुए नए परिवहन मंत्री ने चिंता जाहिर करते हुए बताया कि बीते दिनों विभागीय समीक्षा में बैठक में जो विभाग की स्थिति पता चली वो चिंताजनक है, जिसको सुधारने के लिए सरकार जल्द ही प्रयास कर रही है। तो वे यही नहीं, आवश्यकता पड़ने पर सीएनजी और इलेक्ट्रॉनिक बसों के संचालन पर भी सरकार विचार कर रही है, जिससे विभाग के खर्चों में कमी हो और आमदनी में बढ़ोतरी हो सके। उन्होंने कहा कि रोडवेज में लंबे समय से मृतक आश्रितों को रोजगार का मामला भी अधर लटका हुआ है, जिसको लेकर सरकार जल्द ही बड़ा फैसला लेने का मन बना रही है। उन्होंने कहा कि घाटे से उभरने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है। बुलेटिन में बात अब बाजपुर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ अवैध खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है। सुल्तानपुर पट्टी में कोशी नदी से अवैध खनन का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जहां अवैध खनन को रोकने के लिए राजस्व विभाग की टीम मौके पर तैनात है, लेकिन इसके बावजूद भी खनन माफिया नदी से अवैध खनन कर रहे हैं। बता दें कि सुल्तानपुर पट्टी से कोशी नदी से अवैध खनन का खेल किसी भी अधिकारी से छुपा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अवैध खनन को रोकने के लिए किसी तरह की कोई रणनीति अधिकारियों की तरफ से बनती नजर नहीं आ रही। यही कारण है कि कोशी नदी से अवैध खनन जमकर चल रहा है, जहां मजदूरों की मदद से होने वाला खनन मशीनों से कराया जा रहा है, जिससे जहां मजदूरों को रोजगार मिलना चाहिए था, वहीं मजदूर बेरोजगारी के कगार पर पहुंच चुके हैं। इतना ही नहीं कि कोशी नदी के स्वीकृत खनन पट्टों की आड़ में दूसरे स्थानों से भी अवैध खनन किया जा रहा है। अवैध खनन को रोकने के लिए राजस्व उप निरीक्षक मौके पर तैनात है, लेकिन राजस्व उप निरीक्षक की तरफ से नदियों से निकलने वाले वाहनों को ना तो रियलिटी चेक की जा रही है और ना ही वाहनों को ओवरलोडिंग चेक की जा रही है, जिससे अवैध खनन खुलेआम चल रहा है और सरकार के लाखों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। वहीं जब इस मामले में एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने बात की गई तो उन्होंने कहा कि अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस और राजस्व विभाग की टीम संयुक्त रूप से कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो वहीं अवैध खनन को किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। इस संबंध में जिसे मेरे द्वारा एक लिखित में भी आदेश किया गया है पुलिस को और हमारे तहसीलदार और खनन निदेशक को, उसके साथ साथ संयुक्त छापेमारी के भी प्रयास किए जाते हैं। हम लोग सीओ साहब के सीओ मैडम के साथ भी करते हैं और बीच बीच में जिसे कभी वीआईपी ड्यूटी या अन्य कामों में पुलिस बिजी हो जाती है तो रेवेन्यू की टीम या फॉरेस्ट की टीम भी जाती है, तो उसके जरिए भी कार्रवाई की जाती है। हाँ, इस दौरान ये बीच में देखा गया कि जहाँ खनन पट्टे वगैरह हैं या उसके पास अगर इस तरह की शिकायत आती है या रात में आती है कि अवैध खनन हो रहा है तो पुलिस वहाँ आजकल नहीं जा पा रही है, तो उनसे कहा गया कि बाहर जैसे रोड पे आते हैं गाड़ियाँ चेक करें और यदि अवैध पाया जाता है या बिना रॉयल्टी की गाड़ी पाई जाती है तो उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करें, किसी को भी जो इलीगल तरीके से माइनिंग करता है किसी को भी ना छोड़ें
पुलिस को भी निर्देश है, फॉरेस्ट को भी है और श्रीनगर में प्रशासन इन दिनों स्टोन क्रशर कंपनियों पर कार्रवाई करने में लगा हुआ है। आपको बता दें कि श्रीनगर एसडीएम अजय वीर के नेतृत्व में गुरुवार की टीम ने अचानक स्टोन क्रशर कंपनियों का निरीक्षण किया। इस कड़ी में प्रशासन ने 2 स्टोन क्रशर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की। श्रीनगर में गंगा दर्शन के पास चल रहे अक्षिता स्टोन क्रशर पर सबसे ज़्यादा 1 करोड़ 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा धारी देवी के पास संचालित ऋत्विक कंपनी के स्टोन क्रशर पर 5 लाख रुपए से ज़्यादा का जुर्माना लगाया गया। वहीं रेलवे कंपनी के स्टोन क्रशर के भंडारण में भी कुछ गड़बड़ियां पाई गई, जिससे खनन विभाग के जांच के आदेश दिए गए। दरअसल प्रशासन की टीम को जहां पर भी गड़बड़ी की जानकारी मिल रही है, वहीं टीम जांच के लिए पहुंच रही है और जांच की शिकायत सही पाए जाने पर कार्रवाई की जा रही है। श्रीनगर क्षेत्र में प्रशासन ने 2 स्टोन क्रशर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की, तो वहीं तीसरी कंपनी को जांच के आदेश दे दिए। तो बता दें कि यह कार्रवाई राजस्व और खनन विभाग की संयुक्त टीम की तरफ से की गई है। इस दौरान एसडीएम अजय वीर सिंह ने बताया कि अक्षता स्टोन क्रशर में उप खनिज का अवैध भंडारण मिला, जिसकी वजह से उस पर 1 करोड़ 2 लाख 83 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही रेलवे के स्टोन क्रशर का भी निरीक्षण किया गया। वहां पर भंडारण में गड़बड़ी पाई गई, जिसकी जांच खनन विभाग को दे दी गई है। यदि जांच में अनियमितता पाई गई तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हमारे और खनन विभाग के संयुक्त जांच में 3 क्रशर की जांच करी गई थी। एक अक्षिता स्टोन क्रशर था और 2 जो हमारी रेलवे परियोजना चल रही है उसके अंतर्गत ऋत्विक और मैक्स के क्रशर थे। तो अक्षिता स्टोन क्रशर पे तो हमारी अवैध भंडारण के तहत 1 करोड़ 2 लाख 83 हज़ार कुछ की पेनल्टी बैठ रही है और ऋत्विक वालों का अगर वो साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उनकी बैठ रही है 5,95,952 और मैक्स की जो 10% की परमिसिबल लिमिट होती है तो उनका जो ज़्यादा भंडारण है उसके अंदर ही है तो उन पर पेनल्टी नहीं आ रही। बुलेटिन में बात अब बाजपुर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ एक युवक से रेलवे विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बाजपुर के एक युवक के साथ नौकरी दिलाने को लेकर धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जहां पीड़ित युवक ने बाजपुर पुलिस को तहरीर देकर एक व्यक्ति पर सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। दरअसल बाजपुर के निवासी मोहम्मद ताजीम पर सपा यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरविंद यादव के नेतृत्व में कोतवाली पहुंचे, जहां मोहम्मद ताजीम ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि जम्मू कश्मीर निवासी एक व्यक्ति ने उसे रेलवे विभाग में नौकरी दिलाने का भरोसा दिया था, जिसके बाद मोहम्मद ताजीम ने 6,75,000 रुपये की रकम उस युवक को दी। इस दौरान पीड़ित ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की, तो वहीं सीईओ वंदा वर्मा ने बताया कि रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें जांच की जाएगी, जिसके बाद अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये एक तहरीर प्राप्त हुई है। इसमें एक मोहम्मद तज़ीम नामक युवक ने एक आरोप लगाया है कि जम्मू कश्मीर निवासी एक व्यक्ति ने जो उसे बाजपुर में मिला था उससे सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर अलग अलग समय पर रुपये उससे लिए हैं और इस मामले में एक सूचना आज थाने में उन्होंने की है। इसकी जांच की जा रही है और यदि तथ्य सही पाए जाते हैं तो सुसंगत धाराओं में इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। बुलेटिन में बात अब रुद्रप्रयाग की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ से एक सड़क दुर्घटना सामने आई, जहाँ एक कार गहरी खाई में जा गिरी। रुद्रप्रयाग में एक कार दुर्घटना का शिकार हो गई, जहाँ गुप्तकाशी जो खोली मोटर मार्ग पर चिनागाड़ के पास एक इको कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसमें कि सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर तहसील प्रशासन, बुकेदार और डीआरएफ पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव के कार्य में जुट गई। जानकारी के अनुसार तपोली के निवासी आनंद सिंह बुकेसदार के गुप्तकाशी की ओर अपने इको वाहन से जा रहे थे, जहां चिनागाड़ के निकट अचानक वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। तो वहीं डीडीआरएफ की टीम और पुलिस की तरफ से मौके पर पहुंचकर खाई से मृतक का शव निकाला गया और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। बुलेटिन के आखिरी में बात अब देवप्रयाग की कर लेते हैं। आपको बता दें कि गर्मियों का सीज़न आते ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक में गर्मियों का मौसम शुरू होते ही उत्तराखंड में जंगल में आग लगने की घटनाएं सामने आने लगी हैं। ताज़ा मामला देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र का है। यहाँ बीते 2 दिन से कीर्तिनगर, हिंदोला खाल, बड़ियारगढ़ और सेंद्री के आग के कारण कई हेक्टर वन संपदा खाक हो गई। तो वहीं इस आग
वन अग्नि के कारण पेड़ पौधों के अलावा जंगली जानवरों की जान पर भी खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि अब वनों की आग कीर्तिनगर के रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है। ऐसे में आग की चपेट में इन इलाकों में लगे फलदार पेड़ भी आ गए हैं। तो वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ PWD की तरफ से सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिससे लग रहा तारकोल गर्म होने की वजह से जंगलों में आग फैल गई है। इस दौरान कीर्तिनगर के रेंजर बुद्धि प्रकाश ने बताया कि कीर्तिनगर में आग लगने की सूचना मिली। ऐसे में वन कर्मियों को मौके पर भेजकर वन अग्नि को बुझा दिया गया। साथ ही जगह जगह पर वन विभाग की टीमें तैनात हैं, जो कि वन अग्नि की घटनाओं पर नज़र बनाए हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर जंगल में आग लगाते हुए पाया जाता है या कुछ ऐसी शिकायत प्राप्त होती है तो उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सड़क पे जो काम चल रहा है ऐसा प्रतीत होता है, मैं ऐसा लग रहा है क्योंकि वहीं से स्टार्ट हुई आग। अच्छा, क्या क्या आप नष्ट हुआ है इसमें आपका? नष्ट में इसमें अमरूद के पेड़, आम के पेड़, नीमल का घास के सारे पेड़। दोपहर में 11 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पटवाड़ा के सिविल क्षेत्र में आग लगी है। हमारे क्षेत्रीय कर्मचारियों और वन पंचायत के सदस्यों द्वारा इस आग पे काबू पाया जा रहा है और अन्य किसी क्षेत्र में कोई आग अभी नहीं है। ग्राम पटवाड़ा के सिविल जंगल में आग लगी थी, जिसे देर शाम 7 बजे काबू पाया गया है। अब क्षेत्र में कोई आग नहीं है। गर्मियां बढ़ने से उत्तराखंड के जंगलों में आग की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट नजर आ गया। आपको बता दें कि प्रशासन ने वन अग्नि को लेकर टीमें गठित की हैं, जो कि वन के में लगी आग को बुझाने का काम कर रही हैं। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।